हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। आज की ये जो कथा है ये एक भक्त ब्राह्मण की कथा है जिन्होंने सारा जीवन श्रीमद् भागवत पुराण को ही अपना इष्ट मानकर सारा जीवन उनकी भक्ति करी। तो आइए कथा शुरू करते हैं। किसी नगर में एक भक्त ब्राह्मण रहते थे। उनका क्या काम था, वो दिन भर भागवत जी का पाठ करें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। दिन भर उनका यही काम था। घर वालों ने बहुत समझाया, भाई अब तुम जीवन व्यापन करने के लिए कुछ काम धंधा भी कर लिया करो, परंतु पंडित जी किसी की एक ना सुनते थे। उन्होंने किसी की एक ना मानी और अपना भागवत में ही संलग्न रहते थे। गांव वालों ने भी बहुत समझाया, परंतु पंडित जी ने किसी की ना सुनी। फिर घर वालों ने और गांव वालों ने सोचा कि भाई कुछ ऐसा करते हैं, इन पंडित जी का हम विवाह करवा देते हैं। फिर जब जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी तो ये अपने आप ही कमाना शुरू कर देंगे। ये सोचकर पंडित जी का विवाह कराया गया, परंतु पंडित जी ने अपनी आदतें नहीं बदली। वो तो वैसे के वैसे ही। फिर घर वालों ने उन्हें घर से अलग कर दिया और अपने खेत में ही एक झोंपड़ी बना के उनको दे दी। पंडित जी वहाँ पे भी वही काम, दिन भर भागवत जी का पाठ करें, दिन भर भगवान कृष्ण का ध्यान करें। अब पंडितानी जी ने भी उन्हें खूब कहा, भाई आप जीवन व्यापन करने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं है, आप कुछ काम धंधा कर लीजिए वरना हम भूखे मर जाएंगे। पंडित जी ने फिर किसी की पंडितानी की एक ना मानी। तो पंडितानी जी ने भी कोई झगड़े नहीं करे, कोई दुख प्रकट नहीं किया। उसने गांव में 2-4-6 घर पकड़ लिए जहां वो झाड़ू पोछा बर्तन आदि का काम करें और उसी वेतन से अपना और अपना पंडित जी का भरण पोषण करने लगी। अब धीरे धीरे वक्त बीता। तकरीबन 12 वर्ष के आसपास ऐसे बीत गए। अब पंडितानी जी के 3 बच्चे भी हो चुके थे। तो पंडितानी ने अपने जीवन से हार नहीं मानी। पंडित जी का आज भी वही दिनचर्या थी। तो क्या हुआ, एक दिन उस गांव में कुछ साधु आए, तीर्थ यात्रा पे निकले थे। तो साधुओं ने गांव वालों से पूछा, भाई हमें यहाँ रात्रि विश्राम के लिए किसी वैष्णव का घर चाहिए, तो अगर गांव में कोई वैष्णव हो, प्रभु का भक्त हो, तो हमें कृपया उनका घर बताएं। तो गांव वालों ने पंडित जी का घर बता दिया। सारे साधु वहाँ आए। पंडित जी तो अपने वही भागवत के पाठ नित्य काम में लगे हुए थे, भागवत का पाठ कर रहे, कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। परंतु साधुओं को देखकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा, वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं। तो साधुओं ने पंडितानी से कहा, बेटी हम बहुत दूर से आए हैं और आगे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे और तुम ठाकुर जी को भोग लगाकर हमें भी प्रसाद छकाओ, हम बहुत भूखे भी हैं, हमें भूख भी लगी है। पंडितानी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि आज तो मैं साधु सेवा करूंगी, संत सेवा करूंगी। तो ये सोचकर पंडितानी रसोई में गई। साधु तो 10-12 थे, घर में अन्न इतना था नहीं। पैसे देखे, पैसे भी, धन भी इतना नहीं था। इसी असमंजस में कभी झोंपड़ी में जाए, कभी रसोई में जाए। साधु लोग समझ गए। कि इसके पास धन का अभाव है।
तो चलो किसी बहाने यहाँ से निकलते हैं। साधुओं ने कहा, बेटी हमें एक काम याद आ गया है और हम आगे कहीं विश्राम कर लेंगे, अभी तो हमें जाना बहुत ज़रूरी पड़ गया है और आपकी सेवा फिर कभी स्वीकार करेंगे। अभी तो हमें क्षमा करना, अभी हमें हमारा जाना जरूरी है। ये कह के साधु तो निकल गए, परंतु अब पंडितानी को अपने पंडित जी पे बहुत क्रोध आया। उसने कहा, सारा जीवन इस इंसान ने मेरे मजबूरियों को नहीं समझा, परंतु आज तो संत लोग घर में आए थे, आज भी इसने अपना ये नित्य कर्म नहीं छोड़ा और संत लोग हमारे द्वार से भूखे ही चले गए। ये सोच के पंडितानी बड़े क्रोध से उठी और उनकी भागवत पोथी को उठाकर उनकी गोद में पटक दिया और ये लो अपनी भागवत पोथी और उठाओ इसे और निकल जाओ घर से। पंडितानी ने बड़े क्रोध से कहा। पंडित जी ने यहाँ पे भी कोई गिला शिकवा नहीं करा। उन्होंने अपनी भागवत जी की पोथी उठाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति उठाई और चल दिए और एक गंगा के किनारे, गंगा जी के तट पर बैठ के उन्होंने वही अपना नित्य कर्म फिर शुरू कर दिया और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे भागवत जी की पोथी के आगे भी सिर माथा टेक के कहते हैं, इस पंडितानी को क्षमा कर देना प्रभु, ये अभी आपके विषय में जानती नहीं है कि इसने क्या किया है, आप इसे क्षमा कर दें नादान बालिका समझकर। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से बामन बच्चे के भेष में रूप में आए। सारा भेष भगवान कृष्ण जैसा, बस सिर पे पगड़ी बांध ली एक और एक टोकरी रख ली और चल दिए पंडितानी के घर की ओर। वहाँ पंडितानी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। पंडितानी बाहर निकली, कह रही, बेटा तुम कौन हो? तो गूंगे की एक्टिंग कर करके ए करके इशारे से उनसे बात करें, पंडितानी ना समझ पाए। अब उन्होंने इशारों में ऐसे ऐसे करा और समझाया कि कुछ लिखने के लिए कागज़ कलम लेके आओ। तो इस चीज़ को, इशारे को वो समझ गई। पंडितानी अंदर गई, कागज़ कलम लेके आई बच्चों के। तो उस कागज़ में वो भगवान कृष्ण जो बौना ब्राह्मण बन के आए थे, छोटा सा बालक बन के आए थे, उन्होंने लिखा, इस टोकरी में बहुत सारा धन, हीरे, मोती, वैभवशाली आभूषण हैं, इसमें वैभवशाली, और ये तुम्हारे पति के जिंदगी भर के भागवत जी के पाठ पूजन के बदले में है। उनकी भागवत जी का जिंदगी भर का जो पाठ का जो वेतन है वो मैं आज देने आया हूँ। इस धन से मेरा मंदिर बनवाना और वह प्रति मास भागवत जी की कथा होनी चाहिए और ज़रूरतमंदों की इस धन से सेवा करना, भूखों को भोजन खिलाना, वस्त्रहीनों को वस्त्र दान करना और जितना हो सके दान पुण्य परोपकार के कार्य में इस धन को खर्च करना और अपना भी गुजर बसर इसी धन में खर्च करना, इसी धन से अपना भी लालन पालन करना। जीवन भर ये धन समाप्त नहीं होगा और पंडित जी से क्षमा मांगकर उन्हें वापस घर लेके आना और इस चिट्ठी को मेरे जाने के बाद ही खोलना। ये सब बातें लिखकर भगवान बने बौने बच्चे ने वो चिट्ठी पंडितानी के हाथ में दे दी और पंडितानी अपने वो कागज़ कलमों को वगैरह को रखने अंदर गई। इतने बाहर आके देखती है तो वो छोटा सा बालक गायब था, अदृश्य हो चुका था और वो टोकरी वहीं रखी थी।
पंडितानी ने टोकरी से वस्त्र हटा के देखा तो उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात आभूषण थे। धन धान्य से भरी थी टोकरी। और वह चुपचाप फिर टोकरी को अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गई। अंदर जाके उसने वह कागज़ भी खोल के पढ़ा। पंडितानी के आंखों से आंसू निकल पड़े और दौड़ी दौड़ी नदी किनारे गई। पंडित जी के चरणों में खूब रोई, माथा टेक के क्षमा मांगी और पंडित जी को घर ले आई। घर सब कुछ दिखाया, धन धान्य दिखाया, कृष्ण जी भगवान का वो लिखा हुआ पत्र भी दिखाया। पत्र को पढ़कर भगवान की याद में पंडित जी खूब फूट फूट कर रोए। पंडितानी भी खूब फूट फूट कर रोई कि हे प्रभु, आप हमारी वजह से हमारे घर आए, हम आपको पहचान ना सके, प्रभु हमें क्षमा करना। तो पंडित जी ने और पंडितानी ने पत्र में लिखे हुए सभी शर्तों के अनुसार मंदिर बनवाया, भंडारे करवाए, भागवत जी की कथा करवाई, दीन दुखियों को अन्न धन बांटा, सबकी दीन दुखियों की मदद करी और अपना भी जीवन अच्छे से व्यतीत किया। इस तरीके से सारा जीवन वह पंडित और पंडितानी अपना सारा जीवन ये परोपकार का काम करते रहे, मंदिर को संभालते रहे। उनके बाद जब उनकी आयु पूरी हुई तो दोनों दंपत्ति भगवत धाम को प्राप्त हुए और उसके बाद उनके बच्चों ने वो सारा मंदिर का राजकाज संभाला।